हेलो दोस्तों, आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में आज हम लोग कुछ जानेंगे। इस पिक्चर में आपको जो दिखाई दे रहा है यह आई का फ्रंट वाला पार्ट है, और यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है यह आई का बैक वाला क्या है, साइड है। यह लमसम जो हमको आई जो दिखाई देता है यह आई का 15% होता है, और जो भी अब आई का जो पार्ट है वह 85% हमारा ब्रेन के अंदर रहता है। सबसे बड़ा भाग यही रहता है। तो जो फ्रंट वाला जो भाग है इसमें चार चीज मेरा क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले आपका क्या है, स्क्लेरा है, आइरिस है, पुपिल्स है, और क्या है, कॉर्निया है। इसमें यही जो चार चीज है जो हमको आंख आपको जो दिखाई दे रहा है, हम लोग किसी का हम लोग आंख हम लोग देखते हैं तो उसमें बाहर से हमको चार चीजें क्या होता है, दिखाई देता है। और यही चार चीज जो है, यही जो चार चीज है यह आई का मेरा क्या होता है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा है, स्क्लेरा दिख रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा आंख जो व्हाइट जो दिखता है 75% पार्ट जो है वह क्या दिखता है, जो व्हाइट जो दिखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। यह फ्रंट वाला पार्ट का 80 से 85% व्हाइट ही होता है। देखिए यहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये आपका सब क्या है, ये सब आपका व्हाइट वाला पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे आपको दिख रहा होगा ये सब, इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। जो मेरा आइरिस है वह ह्यूमन बीइंग में चाहे ब्लू होगा, चाहे ब्लैक होगा, और चाहे ब्राउन होगा। यही तीन चीज होता है। जो मेरा आइरिस है चाहे यह ब्लू होगा, चाहे यह ब्राउन होगा, और चाहे यह मेरा ब्लैक होगा। जो मेरा आइरिस है चाहे ब्लू होगा, चाहे ब्राउन होगा, और चाहे ब्लैक होगा। इसके अलावा ये सब और रंग इसमें नहीं होता है। और ये सब जो भी रंग में क्या हो रहा है, चेंजिंग जो हो रहा है, इसमें जो भी जो मेरा क्या है रंग है जो चेंज हो रहा है, ये आपका डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में आप रह रहे हैं, आप किस एरिया में आप रह रहे हैं, यह इस पर डिपेंड करता है कि जो आपका किसी किसी का जो आइरिस है वह किसी किसी का ब्राउन होता है और चाहे ब्लू होता है। तो वह डिपेंड करता है जियोग्राफिकल एरिया पर कि आप किस एरिया में आप रह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो यहाँ पर एक वर्ड आपका लिखा हुआ है पुपिल्स, इसको कहते हैं पुपिल्स। देखिए ये हमेशा क्या होता है, जो पुपिल्स है वो हमेशा मेरा क्या होता है, ब्लैक होता है। पुपिल्स हमेशा मेरा क्या होगा, ब्लैक होगा। चाहे किसी का जो आइरिस है चाहे वह ब्लू हो, चाहे ब्राउन हो, चाहे ब्लैक हो, ये आइरिस मेरा चेंज हो सकता है, लेकिन जो मेरा पुपिल्स है, पुपिल्स हमेशा किसी का ब्लैक ही होता है। तो हम लोग तीन चीज हम लोग पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है कॉर्निया। इसका मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से हमारा जो फोन होता है, अब फोन के ऊपर एक टेम्पर ग्लास होता है, जो हम लोग फोन को सेफ्टी करने के लिए हम लोग उसको हम लोग रखते हैं। तो उसी प्रकार से जो कॉर्निया होता है, वह कॉर्निया भी जो मेरा आई है, आई का वह टेम्पर ग्लास है, जो ऊपर में जो दिखता है। अगर हम लोग किसी को आंख पर टच करते हैं तो हम लोग उसका न पुपिल्स पर टच करते हैं और नहीं हम लोग किस पर टच करते हैं, इस पर टच करते हैं। हम लोग टच हम लोग किस पर करते हैं, कॉर्निया पर करते हैं। तो जो आंख का जो सबसे पहला भाग है, जो मेरा फ्रंट भाग है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कॉर्निया कहते हैं। जिस प्रकार से फोन का टेम्पर ग्लास का जो वर्क होता है कि फोन को वह बचा के रखता है, उसी प्रकार से जो मेरा कॉर्निया है, यही कॉर्निया आंख को क्या करता है, बचा कर रखता है। अगर किसी पर्सन का जो कॉर्निया है अगर किसी भी कारण से डैमेज हो गया तो उसका जो भी आंख है, आई है, वह आई उसका क्या हो गया, बर्बाद हो गया। वह हमेशा के लिए वह मेरा क्या हो गया, अंधा हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग सुने हैं कि कोई कोई जो पर्सन है वह अपना आंख दान देता है, आंख दान नहीं देता है। वह अपना जो कॉर्निया है ना, वह अपना जो कॉर्निया है, वह अपना कॉर्निया को वह क्या करता है,
दान कर देता है, डोनेट कर देता है। और यह जो कोर्निया है वह 24 घंटा के अंदर क्या करना है, किसी को देना है। अगर 24 घंटा के बाद में अगर हम किसी को देते हैं तो यह जो मेरा कोर्निया है यह मेरा क्या हो जाएगा, मेरा खराब हो जाता है। तो यही सब क्या है, आँख का जो मेरा है यह हमारा फ्रंट वाला भाग है। तो ये तो हमारा नेसेसरी है, लेकिन इसके अलावा इसको देखिए आप, यह जो मेरा बैक साइड वाला जो मेरा पार्ट है आई का, यह सबसे बड़ा होता है। जो हमको यहाँ पर दिख रहा है यह फ्रंट वाला भाग है, और इसके अंदर अगर हम किसी को चम्मच लगा के अगर हम लोग निकाले ना तो इतना बड़ा निकलता है, देखिए यहाँ पर। और सारा खेला इसी में मेरा होता है। तो हम लोग सुने हैं कि जब प्रकाश जब आता है तो हमारे आंख में इंटर करता है। तो इस चारों भाग में से किसके द्वारा इंटर करता है पता है? जब प्रकाश, जब सूरज का लाइट जब हमारे आंखों में इंटर करता है तो आइरिस और पुपिस के थ्रू क्या करता है, जो लाइट है वह हमारा लाइट आंखों में क्या करता है, इंटर करता है। और उसके बाद जो लाइट है इसके बाद ये समय में अपना जाता है। तो जो मेरा, तो इस कारण से जब धूप जब तेज होता है तो हम अपने आइरिस को छोटा कर लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश उसमें हमारा नहीं जाए। तो इस कारण से जब हम लोग धूप में से जब हम लोग आते हैं तब मेरा जो, तो जब हम लोग रूम में आते हैं तो रूम में हमको कुछ भी हमको दिखाई हमको नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जो आइरिस है हम लोग अपने आइरिस को छोटा कर लिए हैं। और जैसे ही हम लोग अपने आइरिस को छोटा करेंगे तो हमको कोई भी चीज हमको दिखाई देगा, लेकिन कुछ समय के बाद दिखाई देता है। तो इसी कारण से जब हम लोग धूप में से जब रूम में आते हैं तो कुछ भी हमको दिखाई हमको नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हम अपने जो आइरिस है, आइरिस को हम लोग सिकोड़ दिए हैं। इस कारण से क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। और वही कुछ समय के बाद जो मेरा आइरिस है वह जब बड़ा होता है तब हमको दिखाई सब हमको देने लगता है। तो जो सूरज का जो लाइट जो हमारे आंखों में इंटर करता है, तो चाहे आइरिस या पुपिस के थ्रू ही क्या करता है, या जो लाइट है वो लाइट हमारे आंखों में क्या करता है, इंटर करता है। तो ये सब चीज थोड़ा सा क्या था, आपका आई का जो फ्रंट वाला जो भाग था वह इसी के बारे में था। अब हम लोग पढ़ते हैं आई का बैक वाला साइड। देखिए ये जो पार्ट था ये हमारा फ्रंट वाला भाग था। अब इसके बाद जो भी बचा हुआ है, अब हमारा क्या बचा हुआ है, अब यह हमारा बैक वाला बचा हुआ है। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ये आपका जो टॉपिक है वह थोड़ा सा आपका लंबा चलेगा। तो इसमें आपको कुछ कुछ वर्ड आपको देखने के आपको मिल रहा है कि देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाते हैं इमेज। देखिए यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा लेंस है, हमारे आंख में लेंस लगा हुआ है। कौन सा लेंस पता है? कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। देखिए ये सब जो भी हम पा रहे हैं, ये सब जो भी है ये हमारा क्या है, लेंस है, ठीक। और यह लेंस क्या करता है, जो आइरिस के थ्रू, पुपिस के थ्रू जो प्रकाश क्या हुआ है हमारा लेंस पर आया है, और यही लेंस क्या करेगा, उसको फोटो खींचेगा। अब फोटो खींच के और इस यहाँ पर रेटिना के पास क्या करता है, देता है। तो उसके बाद हम लोग कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो फिर यहाँ पर देखिए, जैसे ही देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लेंस कहते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लेंस कहते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार का आपको कुछ आपको इमेज दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सीलियरी मसल्स कहते हैं। इसका संख्या कई होता है, 6 होता है। और इसका भी कुछ ना कुछ वर्क होगा। जब यह कुछ दिया हुआ है तो इसका भी कुछ वर्क होगा ना। तो जो मेरा सीलियरी जो मेरा क्या है, मसल्स है, यह लेंस को यह पकड़ के रखता है। लेंस इधर उधर ना भागे, इसका काम कौन करता है, यह जो मेरा 6 गो जो मेरा सीलियरी जो मेरा क्या है, मसल्स है, यह इस लेंस को क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है। यहाँ पर आपको इस प्रकार का आपको कुछ जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ब्लू वाला पार्ट देखिए दिखाई दे रहा है, यह एक प्रकार का लिक्विड होता है। यह एक प्रकार का मेरा क्या होता है, मेरा लिक्विड होता है, जो
हमारे रेट जो हमारे आइरिस और लेंस के बीच में क्या होता है, पाया जाता है। देखिए ये सब जो भी है, ये सब क्या है, लिक्विड है। हमारे आइरिस और लेंस के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, इसका नाम कौन सी है, इसका नाम है एक्वस ह्यूमरस नाम है, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर आपको जो ये सब आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग रेटिना कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रेटिना कहते हैं। और इसके बगल में जो भी आपका लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लेंस और रेटिना। देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, आइरिस है, और यहाँ पर मेरा क्या है, लेंस है। तो आइरिस और लेंस के बीच में जो लिक्विड जो भरा हुआ है, इसको हम लोग एक्वस ह्यूमरस कहते हैं। और जो लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम लोग विट्रस ह्यूमरस कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और ये सब जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रेटिना कहते हैं। और ये सब जो भी आपका इमेज आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल नर्व कहते हैं। और यही ऑप्टिकल नर्व क्या कहता है, इस इमेज को हमारे ब्रेन तक क्या होता है, लेके जाता है। तो अब हम लोग कुछ हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ही इमेज हमारा लेंस के पास आएगा, जैसे इमेज में जो भी हम लोग फोटो हम लोग देखते हैं, तो वह फोटो लेंस के होते हुए और यह जो फोटो है, यह फोटो हमारा कहाँ पर बनेगा, तो हमारा रेटिना पर बनता है। जो हम लोग फोटो जो भी हम लोग कुछ भी हम लोग देखते हैं, तो यह फोटो हमारा कहाँ बनता है पता है, यह फोटो हमारा रेटिना पर बनता है। जिस प्रकार से जब हम लोग फोन में फोटो को खींचते हैं, तो वह सेव कहाँ होता है, मेमोरी में सेव होता है। तो उसी प्रकार से जो भी हम अपने आंखों से फोटो देखे हैं, तो वो फोटो हमारा कहाँ पर मेरा छपता है, रेटिना पर छपता है, ठीक। और देखिए, और यह जो मेरा एक्वस जो मेरा ह्यूमरस है, और यह जो मेरा क्या है, वेक्टर जो मेरा क्या है, ह्यूमरस है। तो यह जो मेरा एक्वस ह्यूमरस जो है, वह लेंस को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। यह लेंस को मेरा प्रोटेक्शन देता है। और यह जो मेरा विट्रस ह्यूमरस जो है, इसका काम क्या है, यह जो मेरा आँख है ना, यह मेरा आँख को पचकने नहीं देता है। अगर हमारे आँखों में से अगर यह सब क्या हो जाएगा, अगर निकल जाएगा ना, तो हमारा आँख हमारा क्या हो जाएगा, मेरा दब जाएगा। तो यह जो लिक्विड है, यह लिक्विड इसको क्या करके रखता है, फुला के रखता है। और यहाँ पर जो मेरा क्या है, ऑप्टिकल नर्व है। तो फिर इसमें भी इसका दो भाग है। एक तो मेरा क्या है, एक तो मेरा छड़ की तरह है, और एक तो मेरा क्या है, कोन की तरह है। तो यहाँ पर जो छड़ की तरह है, देखिए यहाँ पर छड़ की तरह जो है ना, ये इसका काम क्या है, यह प्रकाश को दिखाता है। माने इसका मतलब क्या होता है कि माने हम कम प्रकाश में भी हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा ऑप्टिकल जो मेरा नर्व है, यह हमारा दो प्रकार का होता है। इसको हम लोग साइलेंटिकल नर्व कहते हैं, और इसको हम लोग कोनिकल नर्व कहते हैं। साइलेंटिकल नर्व का मतलब क्या होता है कि यह प्रकाश को दिखाता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब कि अगर जिस व्यक्ति में साइलेंटिकल जो नर्व है, अगर जिस व्यक्ति में क्या होगा, ज्यादा होगा ना, तो वह क्या करेगा कि वह कम प्रकाश में भी वह अपना वह देख सकता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, जो मेरा कोन की तरह जो मेरा बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि यह रंगों को दिखाता है। अगर जिस व्यक्ति में कोनिकल वेव ज्यादा रहेगा, तो वह ज्यादा रंग को वह क्या करेगा, वह देखता है। लेकिन हम लोग में कोनिकल नर्व होता है, लेकिन ज्यादातर नहीं होता है, लिमिट में होता है। तो इस कारण से हम लोग ज्यादा रंगों को हम लोग देख नहीं सकते। तो ये काम किसका है, इसी का है। अब फिर इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है, वह इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पर मेरा कौन चीज है, ब्रेन है। या ब्रेन से मेरा क्या होता है, मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है, यह ब्रेन में यह चल जाता है। और इसी तरह से जो मेरा वर्क है, वह आज अपना वर्क अपना करते रहता है। इसमें हम लोग एक चीज हम लोग देखेंगे कि जब जो भी व्यक्ति है, तो किसी का यह जो स्केला है ना,
तो यह व्हाइट हो जाता है ना, व्हाइट नहीं होता है, रेड होता है। किसी किसी का यह जो स्केला है यह कभी कभी क्या होता है, रेड होता है। तो यह रेड क्यों होता है कि जब हम लोग रात में ज़्यादा देर तक हम लोग जाग गए, चाहे अच्छे से नींद नहीं आया, तो इस कारण से क्या होता है, आंखों में रेड रेड क्या होता है, दिखाई देता है। तो यह इसको हम लोग तो जो इससे हमको जो हमको दिखाई देता है, तो इसको हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं। अगर आंखों में स्केला के जो है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर अगर हमारा रेड रेड अगर दिखाई देने लगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग स्केला कहते हैं। और यह कब होता है, जब हम लोग रात में अच्छे से हम लोग नहीं सो पाए, चाहे अच्छे से नींद नहीं आया, तो हमारा आँख मेरा क्या हो गया, लाल हो गया, तो इसी को हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं। और इसी तरह से जो मेरा वर्क है आई का, वह आई अपना वर्क अपना करते रहता है। थैंक यू।